आज के इस दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभी हमारे जिले के मार्गदर्शक स्वरूप मिश्रा जी, भरत जी हैं, रवि, रोशन जी सभी हैं यहाँ पर, विष्णु जी, अमित जी, आप सबको, रंजित जी, आप सबको मेरे तरफ से आभार। अगर हम थोड़ा हिंदू माइथोलॉजी में चले और वन ऑफ दी बेस्ट, अगर आप संवाददाता देखें, दो व्यक्ति नजर आता है, एक तो नारद मुनि, ठीक है, और दूसरा आप उससे थोड़ा सा लेटर ऑन में चले तो एक संजय जो महाभारत का कैरेक्टर है। दोनों का नेचर अलग अलग है। जैसे कि सोशल मीडिया जो आप बोल रहे हैं, जैसे कि ये इंटरप्रिटेशन है कि हम सोचते कैसा है। संजय ने अपना बात महाभारत की पूरी एपिसोड उसने उनको सुनाया, पूरा एज इट इज सुनाया, ना उसमें कुछ मिक्स किया अपने तरफ से, जो देखा उसने रखा। हम चाहते हैं मीडिया इसी प्रकार से कि संजय के टाइप का कोई संवाददाता हो, जो देख रहा वही रखें। बट जैसा सामने वाले ने बताया, अभी एक नाम पर भूल गया था, केशव जी ना, कई बार हम छुपाना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने सत्य भी हो, तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सही बात बताई आपने, कुछ जगह होता है। और दूसरा नारद मुनि जी सुनते त्रिलोक है, उसको बोलते त्रिलोक संचारी, हेवन में, अर्थ में और अंडरवर्ल्ड, तीनों जगह वो संचार करते थे, मतलब घूमते थे और घूम घूम के इकट्ठा इन्फॉर्मेशन करते थे। तो मानव का इन्फॉर्मेशन भगवान को दे दिया, भगवान की इन्फॉर्मेशन किसी मतलब दूसरे को दे दिए, और फिर वो एक तरह से उनका देखा जाए तो वो लास्ट अल्टीमेट क्या होता था, अगर कोई राक्षस ज्यादा मतलब बदमाशी करने लगा तो दौड़ते दौड़ते नारद उसको इंद्र भगवान को दे दिए, शिव को दे दिए। वो बेसिकली धर्म का स्थापना चाहते थे। संजय भी यही चाहता था, बट वो बोल रहा था उसने जो हो रहा था, उसके मतलब अल्टीमेट उद्देश्य यही था कि कम से कम जो किंग है महाभारत के थे, दुर्योधन के पिताजी, वो बातों को समझे, बट वो समझ नहीं पा रहे थे, फैक्ट को रखा जा रहा था। इसी प्रकार से नारद मुनि रखते थे, बट वो नारद मुनि सक्सेस हो जाते थे भगवान के माध्यम से एस्टेब्लिश करने में। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सभी है, ठीक है, समय के साथ साथ सबका विकास होता है, पर जरूरत है कि जो इंफॉर्मेशन का स्वरूप है उसको एस्टेब्लिश करने में हम अपने आप को सक्सेस हों। उद्देश्य धर्म का स्थापना हो। धर्म क्या, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा धर्म नहीं। धर्म जो जस्ट है, जो सत्य है, जो होना चाहिए एज पर कलेक्टिव, वो है। तो इसी चक्कर में है कि समाज में जो अविश्वास बोले या अंधविश्वास बोले या मिस इन्फॉर्मेशन बोले फैलता है, कि हम या तो हम अपने आप को छुपा रहे हैं कुछ, या हम कुछ चीज इन्फॉर्मेशन रख के बार्गेनिंग करके हम एक मिसट्रस्ट पैदा करें ताकि मेरा बार्गेनिंग वो बढ़े। और एक आप कह सकते हैं कि जो आगे निकलने की जो होड़ है वो भी एक कहीं न कहीं इस मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहा है कि जितना जल्दी न्यूज ब्रेक हो जाए। हमको याद है कि 2010-11 बैच में ब्रेकिंग न्यूज क्या है, नॉर्मल न्यूज क्या, उसमें आईएएस को क्वेश्चन पूछा था, भाई इसे डिफाइन कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, नॉर्मल न्यूज क्या, अगर याद कोई होगा तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में हम देखते नहीं हैं। और अब कई बार लिंक, जैसे मैं विष्णु जी लिंक डालते हैं, उसका लिंक क्लिक कीजिए, मुश्किल से 40 शब्द भी नहीं होता है ना। तो हम इतना जल्दी चूंकि इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, और कुछ जैसे मैंने ट्रेडिशनल मीडिया था, हिंदू देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, उसका देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स देखिए। क्योंकि दिक्कत क्या है कि सामने जो ऑडियंस है विष्णु जी, उसके पास धैर्य ही नहीं है। वो भी सोचता है कि बस कितना रन सचिन तेंदुलकर बने, बस इतना जन जाए, 90 बनाए कि 100 बने, बट ये नहीं भाई सिंगल कितना बनाया, चौका कितना लगाया, छक्का कितना लगाया, डॉट बॉल कितना, ये हम समझना नहीं चाहते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे नीचे वाले पे। कहने के लिए एक तरफा आरोप लगाना कि भाई मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। आप सिंपल उदाहरण देखिए, ऑपरेशन सिंधु पार्ट 1, हम लोग सब लोग यही सुनना चाहते थे कि कब पाकिस्तान खत्म हो जाए, रात के 8 बजे से, है ना, 8 तारीख को चल रहा था जो, सब ये सुनना चाह रहे थे। पर इसी चक्कर में पूरा मीडिया के बाद लाहौर तबाह हो गया, ये तबाह हो गया। भाई वेट कर लेते कि स्ट्रेटजी क्या है, ये क्या है, तो आपको पूरा फैक्ट पता चल जाता। तो प्रॉब्लम है क्या कि सामने वाला जो ऑडियंस है वो भी एक तरह से बस कौवा कान लेके उड़ गया, बस इतना ही जानना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि अपना कान देख ले, कान है कि नहीं है। तो जरूरत केवल एक पक्षीय मीडिया पर आरोप लगाना, थोड़ा सा मतलब जो हेडिंग है इसके अनुसार कि क्रेडिबिलिटी क्यों सिद्ध करेगा मीडिया। है अगर मेरा बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि टीचर बदमाश है।
अब सिंपल सोचिए, आज से 3 साल पहले, मतलब फैक्ट रख रहा हूँ मैं, 3 साल पहले सभी लोग आरोप लगाते थे कि जितने स्कूल बिहार में हैं कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, एम धारणा था। अब तो पीपीएससी पास टीचर भी आ गए, सभी स्कूल में टीचर हैं, आप लोग देख फील्ड जाते हुए कवरेज करते होंगे, फिर क्यों नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं? कल तो आरोप लगाते थे आप कि नहीं पढ़ रहा है, टीचर नहीं पढ़ा रहा, टीचर भाग बैठा रहता है, सोया रहता है। अब तो टीचर आ गए, पहले बोलते थे कि शिक्षा मित्र है, अब तो भाई पीपीएससी पास आ गया है। तो मतलब कहीं कहीं क्या है कि हम अपने एलिगेशन को हमेशा है मतलब आत्मसंतुष्टि है ना, दूसरे पर फेंकना चाहते हैं ताकि हम खुश हो जाएं। ये चीज़ें समझना पड़ेगा। जब तक हम एज ए गार्जियन, एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं सुधरेंगे तो सामने वाले से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब जैसे ही सभी बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग देखिए, आप बोल रहे हैं कि समाज में लोग जो है काफ़ी उल्टा पुल्टा गाना सुन रहे हैं। आज ही सुबह डिस्कस कर कोई एक खान सर फेमस यूट्यूबर चला रहे थे, सब भोजपुरी सिंगर जो है उसको मतलब गाना आया, सब मतलब वर्ड यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, और वो करोड़ों में मिलियन व्यू पा रहा है, मतलब करोड़ों में। सब दे आर यूजिंग वर्ड्स लाइक कस्टमर, आई विल डांस ऑन दैट कस्टमर। तो अब बताइए कि भाई उसे क्यों फेमस हो रहा वो गाना? कहीं ना कहीं हमारे जो इंटेलेक्चुअलिटी लेवल वो खराब है। सिंगर कहाँ, उस सिंगर को गा ही रहा है वो, ये हमको प्रमोट करना पड़ेगा। आज देखिए सुबह आप लोग निकलते हैं, अगर कहीं चौक बाजार शाम को 4 बजे 5 बजे, अगर 50 बच्चे आप देखते हो, उसमें 50 से 45 लड़कियां जा रही है। आप लोग आज क्रांति की बात करें, भाई इतना बड़ा से वोट आया, ये आया। अब बच्चे आपको सुबह कोचिंग जा रहे नहीं पढ़ने, सब बैठ के मोबाइल चला रहा है। देखिए उसमें लड़कियां किताब लेके जा रही, साइकिल से आ रही। शाम को भी देख लीजिए, किसी चौक चौराहा पर 1 घंटा खड़े हो जाइए आप, अगर 50 बच्चा गुजर रहा है, 50 में से 45 लड़कियां हैं, तो समाज में बदलाव तो आएगा नहीं। केवल आप बैठे रहने कि आसमान गिर रहा है तो होगा नहीं ना। तो केवल ये कहना कि मीडिया को बदलना फाइट समथिंग, हम थोड़ा सा डिफरेंट अपने आप को सुने, जैसा कि अमित जी बता रहे थे और विष्णु जी भी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमारे दर्शक में। परिवर्तन संसार का नियम है, आप परिवर्तन को रोक नहीं सकते, वो आएगा ही आएगा। अगर परिवर्तन को आप रोक रहे, इसका मतलब क्या, कंजर्वेटिव आदमी है आप। जरूरत है कि उस परिवर्तन को हम आत्मसात करें। आज से मतलब एक पहले पेपर आता था जोश, मुझे लगता है कि 2002-1 के आसपास, क्या दैनिक जागरण का था ना, जागरण का जोश था, क्वाइट फेमस। मधेपुरा हम लोग रहते थे, स्टेशन के पास सुबह सुबह आता था, उसमें सब पटना से पेपर प्रिंट होता था, मतलब पूरा लाइन लगा रहता था। लेकिन चूँकि कैरियर, उसी तरह हिंदुस्तान में भी कुछ आता था एक। फिर प्रभात खबर आया तो उसमें पूरा एक काफ़ी सब पेपर वो इंट्रोड्यूस किया, उसी समय आसपास वो काफ़ी। तो चूँकि क्या था उस समय वैसा युवा वर्ग था। अब पेपर है कि आप ले रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, भाई मीडिया वाला करेगा क्या? उसके सामने मजबूरी है। केवल इंफॉर्मेशन अभी एक ना कि या तो आदमी गरीब था वो पहले कर रहा था, या बहुत पढ़ा लिखा जमींदार है, बच पाया है, प्रोफेशन का उसका इंटरेस्ट है, चॉइस है, वो कर रहा है। तो थोड़ा सा ज़रूरत है कि हम अपने आप में बदलाव लावें, अपने समाज में भी उस प्रकार के एजुकेशन कल्चर को लावें। केवल एक पक्षी, हाँ जैसे चुनाव के टाइम में कुछ लोगों ने 15,000 से जीत गया, फलना 20,000 जीत गया, अपने जिला में चलने लगा था, या ईवीएम बदलाया नहीं, ईवीएम को चोरी किया जा रहा है जो मौलाना टाइप से चल रहा है, बिल्कुल गलत है। उस प्रकार के न्यूज़ चैनल भी गलत है जिसमें FIR भी किया उस पर। तो फैक्ट के साथ बातें रखनी चाहिए, बात सही है, पर सामने वाले दर्शकों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर समाज AI की तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम AI को गलत यूज ना करके सही यूज कर रहे हो। और देखिए समाज में शुरू से लेकर आज तक जब तक ये पृथ्वी रहेगी, दोनों वर्ग रहेगा ही रहेगा। ये डेमंस भी रहेगा, डेविल भी रहेगा, ये फैक्ट है। ये करण थापर का शो आता था ना पहले, बहुत पहले, डेविल शो, वो रहेगा, उसको आप इनकार नहीं कर सकते, डेट से फैक्ट है। जरूरत है कि हम अपने बौद्धिक क्षमता को विकसित करें, अपना जितना ब्रेन बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, तभी जाके। ऐसा थोड़ा कि आज की देख लीजिए, एजुकेशन में जो सिंपल ज्ञान रखता कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अभी भी एजुकेशन को उतना ही वैल्यू है, पुराने जो जर्नलिज्म उतना ही वैल्यू है, सभी उतना ही वैल्यू है। कहने के लिए आपको सामने से दिख रहा होगा कि जो एक लाइन लिख रहा है वो ज़्यादा फेमस हो रहा है, नहीं, फेमस नहीं हो रहा है, वो केवल क्वाइट क्षणिक है। वो आग का बुल मतलब है ना, पानी का बुलबुला जो उतना ही है, बट एक्चुअल जो है वो जो जिसके पास डेप्थ है वही व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बस 2 लाइन लिख दिया उसको लोग पसंद कर रहा है, पॉलिसी लेवल पर 2 लाइन के बातें लिखने से पॉलिसी बन जा रहा है, नहीं। देश आपका चल रहा है अभी भी जो ट्रेडिशनल मीडिया है,
जो रिसर्च करके या फिर जर्नलिज्म करके काफ़ी मेहनत कैसे का हाल में पिंच नया नया इलेक्शन के जस्ट पहले लॉन्च हुआ। हाँ पिंच देखिए कितना सुंदर उसने उनके जो कुछ कुछ थे ठीक है, कुछ उनका वॉइस भी है, बट समहाउ दे रिसर्च काफ़ी अच्छा किया। लालन का भी उन्होंने उदाहरण लिया, कुछ एपिसोड उनके काफ़ी अच्छा है। रवीश जी का भी था, उनका देखिए जो रोजगार पर वो सीरीज चलाया था, काफ़ी मतलब वो था। फिर आप हिंदुस्तान में बीच बीच में निकलता है सीरीज डिप्लोमेसी का पढ़ता, थोड़ा सा हमको डीप डाइव करना पड़ेगा रादर देन की मीडिया पर आरोप लगा हुआ है ना। दूसरा बात जैसा केशव जी बताया, वो हम चूँकि लगातार हम जब से ज्वाइन किए तब से लगातार इलेक्शन दिमाग कुछ ही था, क्वाइट फ्री हो गए हैं। होपफुली आपके साथ रहेंगे तो ज़रूर आप उसको हम उस फंड पर हम काम करेंगे, और हर महीने या 15 दिन पर हर एक डिपार्टमेंट से हम इंश्योर करेंगे इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए, उसका भी हम लोग एक रीऑर्गेनाइज करेंगे। और जहाँ तक एक आपका प्रेस क्लब भी है, उसको भी हम ऑर्गेनाइज करके वहाँ पर भी हम शुरू करने का प्रयास करते हैं। आप सभी आज के इस आए तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।